बिहार में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गुरकीरत सिंह डैंग को यहां पर देखो, ये बंदा चार चार जगह वोट करके आ रहा है। अबे ये इलेक्शन है या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है? एक अकाउंट पे मल्टीपल प्लेसेस में यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है गुरकीरत डैंग जो है, जरा ध्यान से इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मोदी जी हैं, भेष बदल करके बैठ चुके हैं यहाँ पर। भेष बदलने की काफी सारी फोटोज भी है मोदी जी की पास्ट की। और अगर गुरकीरत सिंह डैंग को ढूंढना है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अथॉरिटीज ढूंढेगी, तो मैं सजेशन देना चाहता हूँ आपको कि प्लीज सर गुजरात में जा करके ढूंढो, वहां पर पूरी फैक्ट्री लग रखी होगी भैया ऐसे गुरकीरतों की। इनफैक्ट अगर ये कर्नाटका का ये हाल देखने को मिल रहा है, मैं तो भैया ये सोच के चकरा रहा हूँ कि गुजरात में अगर ऐसा कुछ हो गया कहीं इन्वेस्टिगेशन, तो वहां क्या होगा? वहां तो 10-15 लाख ऐसे ही निकल आएंगे कहीं से। अरे तुम यहां पर बैठ के बात कर रहे हो ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। गुरकीरत सिंह डैंग भैया ये जीता जागता ईवीएम है, ये इंसान नहीं है, ये ईवीएम चल रही है इधर उधर अलग अलग जगह जाकर खुद ही वोट डाल करके आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। अगर ऐसे ऐसे तो इंसान है हमारे, तो ईवीएम के बारे में हम क्या बात करेंगे इसके बाद? इनफैक्ट बीजेपी, यहाँ पर बीजेपी के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि उनका नाम तो सामने आया ही है। बीजेपी इज लाइक कि पहले इलेक्शन कमीशन कहता था कि तुम क्या हो, आज हम कहते हैं कि तू क्या है बे। और वैसे थोड़ा सा जूम करके देखो गुरकीरत सिंह की इस फोटो को, और थोड़ा जूम करो यार प्लीज एडिटर साहब। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मोटा भाई ने यहाँ पर बाल और दाढ़ी लगा करके बैठ गए हैं। एंड हो सकता है ये रियल बंदा भी यहाँ पर ना हो सकता है एआई से जनरेट करवा के इमेज और ऐसी यहाँ पर चेप दी गई ला करके। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आने वाले टाइम में तो सोचो ये हो ही सकता है कि एआई से चिपका करके ये लोग वोटर लिस्ट में लोगों के नाम भर देंगे, उसके बाद फर्जी वोटिंग यहाँ पर चलेंगी। अगर ऐसा हो गया तो ये जोक तो सबसे बड़ा भैया हमारे और डेमोक्रेसी के ऊपर ही होगा ना। सो रिसेंटली यहाँ पर राहुल गांधी ने काफी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन करके और खुलासा किया है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने मिलकर के 2024 के चुनाव में वोट चोरी करने का काम किया था। मतलब राहुल गांधी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो काम हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए था भाई साहब, वो हमारे देश के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। वैसे ठीक भी है, मीडिया भी तो यहाँ पर और पार्टीज की स्पोक्स पर्सन बन के बैठे रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी हुई है और 2024 का डेटा यहाँ पर दिखाया गया है। इनमें यह बताया कि 1,250 वोटों की यहाँ पर चोरी हुई है। 1,250 वोट चोरी हो गए। अगर ये वोटों की चोरी हट जाएगी तो मुझे लग रहा है मोदी जी को सिर्फ 2 वोट यहाँ पर मिलेंगे, पहला मोदी जी का और दूसरा अमित शाह का। पहला यहाँ पर बताया गया कि मल्टीपल वोट्स डाले गए हैं एक बंदे के द्वारा, एंड ये भी मैंने आपको बताया शुरुआत में, गुरकीरत सिंह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद फेक एड्रेस वाले लोग यहाँ पर बताए गए हैं, इनवैलिड फोटोज वाले लोग यहाँ पर बताए गए हैं, एंड न्यू वोटर्स यहाँ पर बताया गया है। इस सबको मिलाकर के 1,250 वोट्स की चोरी बताई गई। एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहाँ पर उठाया गया, कर्नाटका की एक सीट उठाई गई है जहां पर कांग्रेस के इंटरनल सर्वेस को ये लग रहा था कि वो जीतने वाले उस सीट को, और वो सीट वो लोग हार गए थे। अब वैसे पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है महादेवपुरा में करी गई और यहाँ पर बीजेपी जो है वो 1,14,000 वोट से जीती थी। अब राहुल भाई यार यहाँ पर 1 लाख की आपने बात कर ली, लेकिन 14,000 वोट कहाँ है? अब वैसे बात यहाँ पर 14,000 वोटों की डेफिनेटली नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि 1 लाख वोटों की आखिरकार चोरी हुई कैसे? इलेक्शन कमीशन इसके लिए आंसरेबल क्यों नहीं है अभी तक यहाँ पर? इनफैक्ट ये सब बातें जो राहुल गांधी ने यहाँ पर बोली है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रिस्पॉन्स है ना, वो भैया आप सर पकड़ लोगे उसको देख करके। और उससे भी ज्यादा घटिया रिस्पॉन्स है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का। दोनों ऐसे फनी रिस्पॉन्स लेकर के आए कि भैया रवि गुप्ता जैसे कॉमेडियन यहाँ पर फेल हो जाएंगे। अभी वोट चोरी की बात कोई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी इससे हो चुकी है। महाराष्ट्र में बताया गया था कि बहुत सारे वोटर्स एकदम से ऐड हो गए थे, 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स ऐड हो गए थे लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बीच में। 5 महीनों में एकदम से 1 करोड़ लोग प्रकट हो गए। एंड कैसे प्रकट हुए ये भी आपको इसी एक्सपोजर में पता चल जाएगा, अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। इसके अलावा हर इलेक्शन के बाद ऑलमोस्ट ये बात करी जाती है, इलेक्शन के ड्यूरिंग भी ये बात करी जाती है, इलेक्शन कमीशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर इतने सारे एविडेंसेस दिखाए गए, मुझे लगता है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर एक कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए इस मैटर के अंदर। क्योंकि यार ऐसा तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जिस बॉडी को यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर कराने होते हैं, वो दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, आओ वोट चोरी करके ले जाओ। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address,
The same person. गुरकीरत सिंह तो सिर्फ एक है, तो भैया कौन है गुरकीरत सिंह? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको ढूंढो सबसे पहले, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी यहां पर। लेकिन ऐसे 11,000 से भी ज्यादा वोटर्स थे जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करे, जो मल्टीपल टाइम्स वोटिंग कर रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मतलब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर वोटों का लंगर खोल के रखा हुआ है क्या कोई? मतलब सोचो अगर कोई और देश यहाँ पर होता, उसके इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया होता तो अभी तक हल्ला मच चुका होता। लेकिन यहाँ का इलेक्शन कमीशन, ये आएंगे भैया शेर और शायरी करते हुए मुशायरे में यहाँ पे। Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. अबे मोदी जी के भक्त भी मोदी जी जैसे हैं क्या? नॉन बायोलॉजिकल एक ही बार में 10 जगहों पे प्रकट हो जाते हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी इतनी लॉजिकल बात कर रही है इन एलिगेशंस के बाद, बीजेपी ये भी कहना शुरू कर दे कि यार तो क्या हो गया, एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, हो सकता है वो 7 लोग यहाँ पर इंडिया में ही बैठे हो। मतलब एक ही बंदा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तीनों जगह पर वोटिंग कर रहा है। कम से कम चीटिंग तो ठीक से कर लेते बाबू भैया। बहुत ही बेसिक सी बात है, इलेक्शन जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च करके होते हैं, एंड ये पैसे कोई भी नेता अपने मामा के घर से नहीं लेकर आता। हम लोग टैक्स में पैसे देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इस तरीके से इलेक्शन किया जा रहा है। आप लोग में से कोई भी एक सरकार का कोई ठेका ले लो और इतने घटिया तरीके से काम करो, सरकार आपकी पेमेंट रोक देगी पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर खुलेआम टैक्स पेयर के पैसे पे धांधली हो रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। टैक्स पेयर को जवाब देने की जब बात आती है तो भैया कॉमेडी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर तो बात हो रही है मल्टीपल टाइम्स वोट करने वाले वोटर्स की, अलग अलग जगह जाकर घुसे हुए लाइनों के अंदर, कट 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 बटन दबा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। लेकिन इसके साथ बात होती है यहाँ पर फेक एड्रेस वाले लोगों की, एंड फेक एड्रेस के साथ फेक बाप भी है इनके, पुआपा भी फेक लेकर आ जाते हैं ये लोग। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका हाउस नंबर इज 0। आज तक कभी आपने किसी का हाउस नंबर 0 देखा है? वैसे हाउस नंबर तो 0 होगा ही, जिन लोगों के दिमागों में 0 भरा हुआ है उनका हाउस नंबर तो 0 हो ही सकता है ना। आइए देखते हैं। House number 0, house number 0, 0, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. अरे यार फादर्स नेम पे इतना सिंपल सी चीज थी यार, इलेक्शन कमीशन वाले लोगों, फादर्स नेम में पापा का नाम लिखना होता है ना, अपने पापा का नाम लिखने में इतनी दिक्कत, IFJK क्यों लिख दिया? थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। देखो मैं ये बात नहीं बोल रहा कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो सही है, बिल्कुल एक एक वर्ड सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। इतनी बड़ी बात यहाँ पर एलिगेशन लगाया जा रहा है और प्रूफ के साथ लगाया जा रहा है, एंड ये प्रूफ आए कहां से? इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कागज कांग्रेस पार्टी को थमाने का काम किया था कर्नाटका में। तो भैया इलेक्शन कमीशन के कागजों में अगर ये बातें हैं तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मोदी जी और अमित शाह की कोई टीम यहाँ पर आके बैठ जाएगी। ये तो ठीक वैसा हो जाएगा जैसे अक्षय कुमार और कंगना रनौत अपनी फिल्म को फिल्म फेयर देने बैठ जाए। These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom, 46 voters living there, same thing there, 80 voters living there, no sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next.
सिंगल एड्रेस पे मल्टीपल लोग, और ऐसे भी 10,000 से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। यहाँ पर जिस महादेवपुरा के बारे में बात करी जा रही है, एक एड्रेस, उसमें 80 से ज्यादा लोग रहते हैं। एंड गेस व्हाट, कितने बेडरूम का ये हाउस है? ये रेखा गुप्ता की तरह 50 बेडरूम वाला हाउस नहीं है, ये सिर्फ एक रूम का घर है जिसमें 80 लोग बैठे हुए हैं। एक और घर ऐसा है जहां पर एक रूम का घर है, 40 वोटर्स के आसपास उस घर के अंदर बैठे हुए हैं। एंड जब उनसे जाकर छानबीन करने लोग गए तो लोगों ने बताया ये लोग तो कौन है, हम इनको जानते ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल थे। यार समझ जाते हैं ना राहुल भाई, आप प्लीज समझो इस चीज को। अब इसके बाद बात आती है इनवैलिड फोटोज वाले वोटर्स के बारे में। एंड दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ऐसी फोटोज है कि अगर आप जूम लेंस लगाकर भी देख लोगे ना, मोदी जी अपना जो कैमरा है उनका बड़ा वाला, वो जूम लेंस लगाकर भी देख लेंगे तो भी वो फोटो नजर नहीं आने वाली। अबे कम से कम एआई से ही चेप देते, कुछ ढंग की चीटिंग तो कर लो यार यहां पर। Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. 4,000 से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनकी फोटोज ही यहां पर गायब हैं। अगर आप लोग सोचो एक बार, अगर आप लोग चले जाओ अपना इलेक्शन कार्ड लेकर के एंड वोट करने और उसमें आपकी फोटो ना हो तो क्या आपको वोट करने दिया जाएगा? 2019 के इलेक्शन में मेरे पास वोटर आईडी कार्ड था, मेरे पास सारा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ था, मेरा नाम भी यहाँ पर लिस्ट में था, लेकिन उसके बाद भी कुछ एरर हुआ और मुझे वोट नहीं देने दिया गया था। मुझे अभी तक ये बात अच्छे तरीके से याद है। एंड सोचो यहाँ पर फोटोज नहीं है, लोग वोट करके आ रहे हैं। क्या चल रहा है भाई साहब ये? वे देखो, मोदी जी और उनकी पूरी मंडली को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि उनके अपने जो लोग हैं वो कुछ नहीं बोलने वाले। उनके सामने आप दिखा भी दोगे कि मोदी जी ने वोट्स की चोरी करी है, ये करी है, वो करी है, वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, करने दो मोदी जी को जो करना है, हमें चाहिए मोदी जी। एंड इसीलिए इन लोगों को कोई बात का यहाँ पर डर नहीं है। लेकिन जरा एक बार सोचो, अब ये न्यूज जो है जब ये पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे निकल करके जाएगी तो हमारे देश की डेमोक्रेसी, इसके बारे में क्या परसेप्शन बनेगा पूरे वर्ल्ड में? हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बाहर जाके कह देते हैं, क्या कोई और हमारे को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर मानेगा? एंड अब बात करना चाहता हूं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, ये न्यू वोटर्स फॉर्म 6 के बारे में जो बात करेंगे। एंड इसमें से भी काफी हजारों लोग ऐसे हैं जो फॉर्म 6 लगा करके नए वोटर्स बने। एंड ये नए वोटर्स जो है ये 80-80, 90-90 साल के बुढ़े हैं, मतलब जिनको ये कहा जाता है कि यंग इंडिया मोदी जी को वोट कर रहा है। एंड एक परसेप्शन बनाया जाता है यंग लोगों के बीच में वो 80-90 साल के बुढ़े वोटर्स होते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं शायद करते होंगे। क्या व्हाट्सएप देख करके आ रहे हैं बुढ़े जी अभी? Interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at her picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, Acharya, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice. And then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341. And she's done it twice. 70 years old शकुन रानी जो है ये 2 बार फॉर्म भर रही है, फॉर्म 6। 2 बार इनके वोटर आईडी कार्ड बन गए होंगे, दोनों वोटर आईडी कार्ड से 2-2 बार जाकर के वोट करके आ जाती है। अबे ये वोटर आईडी कार्ड है या फिर प्रसाद के लड्डू है? 2-2 बांट के चले जा रहे हैं, भैया मेरे लिए और मेरी बहन के लिए भी एक दे दो यहाँ पे। एंड शकुन रानी की फोटो, एक फॉर्म में फोटो लगाई थोड़ी सी जूम आउट और एक और फॉर्म में फोटो लगाई थोड़ी सी जूम इन। फोटो तो चेंज कर लेते कम से कम।
ये साफ दिखाता है कि लोग ही नहीं है यहां पर, तो फोटोज कहां से आएंगी? You have the ages of the larger list? Okay. So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. Right? These are all. मतलब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे एक स्टेट में नहीं या फिर पूरे एक कंट्री की यहां पर बात नहीं कर रहा, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 से भी ज्यादा ऐसे बुढ़न निकल के एकदम से पैदा हो गए, जिनको ये दिखाया जा रहा है कि ये मोदी जी के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। देखो यार, जेनजी के बीच में मोदी जी का कितना क्रेज है यार। न्यू वोटर्स आते हैं, सीधा मोदी जी की नाक पे बटन दबा के चले जाते हैं। अब इतने सारे प्रूफ यहाँ पर रखे गए। एंड फिर से यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात हो रही है, एक डिस्ट्रिक्ट या फिर एक पूरा यहाँ पर स्टेट या फिर कंट्री के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन नहीं, ये पोथड़े जो है कांग्रेस पार्टी को थमाए थे। कांग्रेस के पास जितने भी नंबर्स है इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही है। इलेक्शन कमीशन का अपना डेटा ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जब आप जवाब सुनोगे ना इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का, तो आपको यहां पर हंसियां आ जाएंगी। लेकिन जवाब दिखाने से पहले सोशल मीडिया पर सबसे पहले ये बात हो रही है कि मोदी जी पहले 4 राउंड में हार रहे थे वाराणसी की इलेक्शन के अंदर। आपको याद होगा 2024 की बात है। एंड उसमें चौथे राउंड के बाद एकदम से यंग वोटर्स सामने निकल कर आए, एकदम से यंग वोटर्स की फौज आई एंड उन्होंने मोदी जी को बचा लिया। अब वो यंग वोटर्स कहां से आते थे आपको अच्छे से पता चल ही चुका होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर रिस्पांस क्या है। इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं है, चाहे अंदर जो भी कुछ चल रहा होता, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट करके डाल दिया, लेटर टू श्री राहुल गांधी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एक्सपेक्टिंग द साइन डिक्लेरेशन एंड ओथ। इन्होंने 2 स्क्रीनशॉट चिपका कर यहां पर बोल दिया कि आप हमारे को एक डिक्लेरेशन दो, आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं डिक्लेरेशन दोगे, उसके बाद हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे। अभी तक तुम सो रहे थे क्या? अभी तक क्यों नहीं हो रही थी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर? मतलब एक था रावण वाला कुंभकर्ण, लेकिन आज की डेट में अगर कुंभकर्ण की बात करी जाए तो वो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। पता नहीं भैया कौन सा मेलेटोनिन छूट गया, इनकी नींद नहीं टूट के दे रही। एंड इसके बाद जब और ज्यादा प्रेशर बना तो इलेक्शन कमीशन जो है ये स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया पूरी तरीके से। एंड मुझे लगता है कि ये ट्वीट जो है इलेक्शन कमीशन ने करा ही नहीं होगा, ये किसी व्हाट्सएप आईटी सेल के बुढ़े ने बैठकर करा होगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि द स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग, इस पे क्रॉस मार दिया जाता है एंड नीचे लिखा जाता है ECI फैक्ट चेक, रीड द डिटेल्स इन द इमेज, टिक मार दिया जाता है। एंड नीचे क्या लिखा हुआ है, वही सेम चीज कि भैया ओथ दे दो हमारे को, डिक्लेरेशन दे दो हमारे को। अरे ये फैक्ट चेक नहीं होता है, ये तुम पहले ऑलरेडी ट्वीट कर चुके हो। फैक्ट चेक का मतलब होता है किसी ने जो बातें बोली है उसको यहाँ पर डिबंक करो, उसका फैक्ट यहाँ पर बताओ। इसमें तो तुम अपनी साइड बोल करके और ये कह रहे हो कि ये फैक्ट चेक हमने कर दिया। ये टिक मारने से और क्रॉस करने से फैक्ट चेकिंग नहीं होती। ऐसा फैक्ट चेक देखने के बाद ना 3 दिन के लिए जुबैर भाई भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको बुला करके वापस लाना पड़ेगा बाथरूम से। अब इस डिक्लेरेशन ओथ के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है कि भैया आप हमारे को डिक्लेयर करके दो, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके ऊपर। एंड ये कहा गया कि अगर आपने कुछ भी बात डिक्लेयर करी एंड वो गलत निकली तो हम उसके ऊपर एक एक्शन लेंगे, फलाने कानून के तहत, ढिमकाने कानून के तहत। मतलब उनके ऊपर तो एक्शन लिया नहीं गया जो फर्जी वोटर है, लेकिन फर्जी वोटर के बारे में अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लूंगा, बता रहा हूं मैं। अब देखो ये है हाफ स्टैंड अप कॉमेडी, ये मतलब उल्टी सीधी स्टैंड अप कॉमेडी है। असली स्टैंड अप कॉमेडी यहां पर बीजेपी में करी है एंड वो भी संबित पात्रा ने। यस, मिस्टर सैम यहां पर निकल कर आए और उन्होंने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। एंड मिस्टर सैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात, मतलब इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी ये सब बातें जो कर रही है ये उन स्टेट्स के बारे में क्यों नहीं करती जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। अरे कर्नाटका में कांग्रेस जीती है तभी ये सब निकल के उनके पास आया, वरना किसी और स्टेट की अगर बात होती तो तुम्हारे बंदे इतने सब डॉक्यूमेंट्स उनको पकड़ाते भी नहीं शायद। लेकिन ये बात जो बोल रहे हैं उससे पहले सोच ही नहीं रहे क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सेक्सी सैम ये भी बोल रहे हैं कि ये 99 सीट्स की विक्ट्री आखिरकार इन्होंने क्यों सेलिब्रेट करी अगर इनको लगता है कि इलेक्शंस रिग्ड है। यहाँ पर ये किसी ने भी नहीं बोला कि 99 सीट जो उनको मिली या फिर अपोजिशन को जो सीट्स मिली वो रिग्ड है। ये बात बोली जा रही है कि बीजेपी को जो सीट्स मिली है वो रिग्ड है, वहां पर वोट चोरी हुई है। और अगर तुम्हारे को लगता है कि कांग्रेस की जगहों पर भी वोट चोरी हो सकती है तो तुम भी इन्वेस्टिगेशन कर दो ना, किसने रोका है? सारा सिस्टम तुम्हारे पास है, इलेक्शन कमीशन खुद यहाँ पर कठपुतली बने बैठे हैं अंकल, सारे के सारे कर लो सारा का सारा एक्सपोज है। अब इसके बाद भाई साहब निकल कर आए हैं, एक के बाद एक मजे मजे हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसको हम डिबंक करते हैं, इसको हम फैक्ट चेक करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपने एक पिट्ठू चैनल को बोला कि इसका फैक्ट चेक करो। उन्होंने फैक्ट चेक किया, लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये हमारा गलत फैक्ट चेक है।
लेकिन उससे पहले मिस्टर अमित मालवीय ने उसको पोस्ट कर दिया। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। ऐसा लग रहा है कि आज तक के अकाउंट से खुद ही पोस्ट किया था, दोबारा आके खुद ही उसको रीपोस्ट यहां पर कर दिया। यहां पर लिख रहे हैं भाई साहब कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। नीचे फैक्ट चेक हुआ है, देखो आज तक वालों ने किया है, नीचे लिखा हुआ है क्षमा करें ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है आज तक.in। अब सोचो लिटरली इतने सारे प्रूफ्स हैं, एंड फिर से मैं बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के सारे प्रूफ आए हैं। इनफैक्ट इसके बीच में हमने ये भी न्यूज देखी थी कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो भी चीजें रिलेटेड है इलेक्शन का डेटा है उसको डिलीट कर दिया जाएगा कुछ दिनों बाद वोटिंग के। अब अगर डिलीट कर दिया जाएगा डेटा तो ना ही यहाँ पर चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी तो कोई भी यहाँ पर चोर कहलाएगा नहीं। सिंपल सा फंडा है। मेरे हिसाब से अगर डेमोक्रेसी को बचाना है इस टाइम पर टॉप कोर्ट्स को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए। एंड अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर 10 वोटों की भी चोरी हो रही है तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक रिफॉर्म आना चाहिए, इलेक्शंस में रिफॉर्म आना चाहिए इस टाइम पर। ये नीड ऑफ द आवर है। अब आपको क्या लगता है इसके ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। ज्यादा दो अपील आपसे करना चाहता हूं। पहली अपील ये कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, नहीं तो हमारे को भी यहां पर गुरकीरत सिंह को हायर करना पड़ेगा 4 लाइक के बटन दबाने के लिए। सेकंड अपील आपसे ये कि चैनल को ज्वाइन करो, नहीं तो सुपर थैंक्स का बटन दबाओ। हम जो शो लेकर के आ रहे हैं उसके लिए आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हमारे को, एंड बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।